पीटर गिरनेस पेशे से कूटनीतिक सहायक हैं और वह ओमान के विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ताओं का बड़ा हिस्सा ओमान में ही आयोजित हुआ है। इस बातचीत में पीटर गिरनेस लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कर रहे थे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक उसके आंखों देखे गवाह रहे हैं। उन्होंने पूरी वार्ता का जो ब्यौरा दिया है वह आंख खोलने वाला है। ईरान अमेरिका की सारी शर्तों से सहमत हो गया था और जब हस्ताक्षर करने के लिए दोनों के बीच तारीख निर्धारित हो गई थी और किस पेन से जेनेवा के किस होटल के किस रूम में हस्ताक्षर होगा यह तय हो गया था, तभी ट्रंप ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और हस्ताक्षर की तारीख के दिन ईरान पर अमेरिका ने हमला बोल दिया। पेश है पूरा टेक्स्ट। मैं ओमान के विदेश मंत्रालय में एक कूटनीतिक सहायक के रूप में काम करता हूँ। मेरा काम व्यवस्था करना है। जब दो देश सीधे बात नहीं कर सकते और बातचीत करना चाहते हैं तो मैं बैठक के कमरे तय करता हूँ, मैं कागजात तैयार करता हूँ, मैं यह भी देखता हूँ कि मेज़ पर रखे पानी के गिलासों के बीच सही दूरी हो। आपको यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन कूटनीति में पानी के गिलास भी बहुत मायने रखते हैं। अगर गिलास बहुत पास हो तो माहौल ज़्यादा अनौपचारिक लगता है, अगर बहुत दूर हो तो माहौल अदालत जैसा लगता है। इसके लिए मेरे पास एक चार्ट तक है। पिछला महीना हमारे लिए बहुत अच्छा था। जनवरी से ओमान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ये बातचीत मस्कट और जेनेवा में हुई। अमेरिकी एक कमरे में बैठते थे और ईरानी दूसरे कमरे में। मैं दोनों कमरों के बीच आता जाता था। मेरी फिटनेस घड़ी के अनुसार बातचीत वाले दिनों में मैं लगभग 14,000 कदम चलता था। दोनों कमरों के बीच का गलियारा 47 मीटर लंबा है। फरवरी में मैं इस गलियारे से 212 बार गुजरा। इससे मेरी सेहत तो अच्छी हुई, लेकिन घुटनों पर जोर पड़ा। यह सब शांति के लिए था। फरवरी के बीच तक हमें बड़ी सफलता मिल गई थी। ईरान ने मान लिया था कि वह समृद्ध यूरेनियम बिल्कुल जमा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने यह भी मान लिया था कि जो यूरेनियम पहले से जमा है उसे सबसे कम स्तर तक घटाया जाएगा। उसे ऐसे ईंधन में बदला जाएगा जिसे वापस हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA पूरी जांच करेगी और ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी निरीक्षक भी जा सकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान कभी भी, बिल्कुल कभी नहीं, परमाणु बम के लिए सामग्री नहीं रखेगा। मैं 7 साल से कूटनीति में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई देश इतनी जल्दी इतनी बातों पर सहमत हो जाए। मैंने सारी सहमतियों की एक सूची बनाई थी, उसमें 14 बातें थीं। मैंने उन्हें रंगों से चिन्हित किया था। हरा मतलब सहमति हो गई, पीला मतलब अभी बाकी। 21 फरवरी तक सारी सूची हरी हो गई थी। मैंने उसे छापकर अपनी मेज पर रख दिया। वह आज भी वहीं है, पूरी हरी। कभी भी, बिल्कुल कभी नहीं, इस वाक्य पर सहमत बनने में 11 दिन लगे। शुरू में ईरान कह रहा था हम कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका कह रहा था किसी भी हालत में नहीं करेंगे। आखिर मंगलवार रात 2:14 पर मस्कट में हम कभी भी, बिल्कुल कभी नहीं पर सहमत हुए। अंतिम दस्तावेज मैंने खुद टाइप किया। मैंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इस्तेमाल किया क्योंकि जेनेवा में वही पसंद किया जाता है। दस्तावेज 14 पन्नों का था। मुझे हर शब्द पर गर्व था। 14 फरवरी को विदेश मंत्री ने कहा हमें एक ऐतिहासिक मौका मिला है। मैंने उनकी प्रस्तुति तैयार की थी। उसमें समझौते की समय सीमा और हस्ताक्षर समारोह की योजना शामिल थी। जेनेवा में हस्ताक्षर के लिए बड़ा हॉल भी बुक कर लिया गया था। हमने यह भी तय किया कि हस्ताक्षर किस पेन से होंगे। ईरान को मोंट ब्लांक पेन पसंद थे। अमरीकियों को कोई फर्क नहीं था। मैंने 12 महंगे पेन मंगवा लिए। 27 फरवरी को विदेश मंत्री ने टीवी पर कहा समझौता अब हमारी पहुंच में है। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति को थोड़ा समय मिले तो समझौता जल्दी हो सकता है। मैं उस समय होटल में टीवी देख रहा था।
मैंने मिनी बार से काजू खाए। उनकी कीमत $19 थी। वह मेरे जीवन का सबसे महंगा काजू था, लेकिन वह अच्छी सुबह थी क्योंकि समझौता लगभग हो चुका था। उसी दिन उपराष्ट्रपति से बैठक हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि यूरेनियम जमा नहीं होगा, पूरी जांच होगी, परमाणु हथियार नहीं बनेंगे और उपराष्ट्रपति ने इसे उत्साहजनक कहा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। फिर उसी दिन राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा, राष्ट्रपति मतलब डोनाल्ड ट्रंप, मैं बातचीत की धीमी गति से खुश नहीं हूँ, जबकि ईरान लगभग सब मान चुका था, पूरी जांच मान चुका था, कभी भी बिल्कुल कभी नहीं मान चुका था। पिछले 45 साल में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति यह नहीं कर पाया था। फिर भी कहा गया गति धीमी है। 27 फरवरी की रात हम मस्कट लौट रहे थे। विदेश मंत्री विमान में समझौते की योजना देख रहे थे। मैं सो गया। मुझे पानी के गिलासों के सपने आए। 28 फरवरी की सुबह खबर आई, अमेरिका ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए। अमेरिका और इजराइल ने कई शहरों और परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। राष्ट्रपति ने कहा ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन सच्चाई यह थी ईरान सब मान चुका था, शून्य भंडारण मान चुका था, जांच मान चुका था, कभी भी बिल्कुल कभी नहीं मान चुका था। वह सब 14 पन्नों के दस्तावेज में लिखा था जिसे मैंने टाइप किया था। मुझे नहीं पता राष्ट्रपति कौन सा दस्तावेज पढ़ रहे थे, मुझे पता है मैंने कौन सा टाइप किया था। हमले के बाद ईरान का इंटरनेट लगभग बंद हो गया, केवल 4% नेटवर्क बचा। ऐसी स्थिति में बातचीत नहीं हो सकती। यह राजनीति नहीं, व्यवस्था की सच्चाई है। उस दिन एक स्कूल में 40 लड़कियों के मारे जाने की खबर आई। उसके लिए मेरे पास कोई योजना नहीं थी, कोई स्लाइड नहीं थी, पानी के गिलासों का चार्ट भी नहीं। उसी दिन हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर बढ़ गए। मुझे लगा मैं गलत काम में हूँ। कूटनीति में समय लगता है, मेहनत लगती है, युद्ध में बस एक सुबह लगती है। अब इजराइल ने स्कूल बंद कर दिए, ईरान ने मिसाइलें दागी, नेताओं ने कड़े बयान दिए। कूटनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और हर चीज़ जल्दी की होती है। युद्ध में सब कुछ उल्टा होता है। विदेश मंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। उनकी जेब में अभी भी वह कार्ड है जिस पर लिखा है समझौता हमारी पहुंच में है।